क्या आपको पता है कि आपके या आपके परिवार के नाम पर बैंक में हजारों रुपए पड़े हो सकते हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं। जी हां, देश में ऐसे लाखों खाते हैं जो सालों से बंद पड़े हैं और उनमें पड़ा पैसा कोई निकाल ही नहीं रहा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप या आपके परिवार वाले उस अनक्लेम्ड पैसे को वापस पा सकते हैं, वो भी कुछ आसान स्टेप्स में। देखिए, कई बार लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं पर फिर नौकरी बदल जाती है, शहर बदल जाता है या अकाउंट यूज में नहीं रहता। धीरे धीरे वो अकाउंट निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे में खाते में जो पैसे होते हैं वो वहीं फंसे रहते हैं और खाते के मालिक को पता भी नहीं चलता। कई बार तो अकाउंट होल्डर के निधन के बाद भी उनके परिवार को ये जानकारी नहीं होती कि बैंक में पैसे पड़े हैं। आरबीआई क्या कहता है? अब यहां आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का रोल। आरबीआई के मुताबिक देश भर में करोड़ों रुपए ऐसे अनक्लेम्ड खातों में पड़े हैं, यानी ऐसे अकाउंट्स जिनमें पिछले 10 सालों से कोई लेन देन नहीं हुआ। ऐसे पैसों को आरबीआई डीईए यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जरूरी बात यह है, आपका पैसा कहीं नहीं जाता, वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है। बस आपको उसका क्लेम करना होता है और ये क्लेम कभी भी किया जा सकता है, इस पर कोई समय सीमा नहीं है। कैसे पता करें कि पैसा पड़ा है या नहीं? अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके या आपके किसी रिश्तेदार के नाम पर बैंक में पैसा पड़ा है? इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं और वहां अनक्लेम्ड डिपॉजिट पोर्टल खोलें। वहां आपको व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम और कुछ बेसिक डिटेल डालनी होगी। अगर किसी बैंक में उस नाम का अनक्लेम्ड खाता होगा तो वो लिस्ट में दिख जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने अक्टूबर से दिसंबर तक देश भर के अलग अलग जिलों में स्पेशल कैंप्स भी लगाए हैं। वहां जाकर भी आप अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी ले सकते हैं। क्लेम कैसे करें? अगर आपको पता चलता है कि आपके नाम पर या आपके किसी परिवारजन के नाम पर पैसा पड़ा है तो उसके लिए क्लेम करना बहुत आसान है। बस बैंक की नज़दीकी शाखा में जाएं, वहां अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम फॉर्म भरें, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जमा करें। अगर आप वारिस के तौर पर क्लेम कर रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाएं। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा और अगर सब कुछ सही पाया गया तो आरबीआई के डीईए फंड से आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ध्यान रहे, क्लेम करते समय किसी भी फेक वेबसाइट या एजेंट से बचें। आरबीआई ने कई बार चेतावनी दी है कि कोई भी बैंक या आरबीआई इस प्रक्रिया में आपसे पैसे नहीं मांगता, इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या बैंक शाखा से ही संपर्क करें। तो दोस्तों, अगर आपके या आपके परिवार के किसी पुराने बैंक अकाउंट की जानकारी मिलती है तो तुरंत एक्शन लीजिए। हो सकता है आपकी पुरानी बचत आज काम आ जाए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जरूरी फाइनेंशियल अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन जाने आपका ही पैसा बैंक में आपका इंतजार कर रहा हो।